हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018, क्योंकि हम सन 2020 और सन 2019 का पेपर समाप्त कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सन 2018 का पेपर। तो बहुत ही अच्छा सेट है और इसमें आपका पहला ही सेट हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी कहा जाए तो ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आज को वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यानी कि जो मुख्य रूप से 4 पॉइंट आपके इसके अंदर आते हैं, जिसमें पहला होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है सिंथेसिस, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा होता है सिंटैक्स। तो ये मुख्य रूप से 4 टॉपिक होते हैं जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2018। तो हम आपको बता चुके हैं कि सन 2018 में से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको सन 2021 में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो पेपर जो बनाया जाता है वो 10 साल तक के आपके पेपर रखे जाते हैं और उसके बाद कुछ नया टॉपिक रखा जाता है। यानी कहा जाए तो 70% आपका अनसॉल्व्ड से लिया जाता है और 30% कुछ नया सिलेबस रखा जाता है। तो यदि आपने अनसॉल्व्ड की जो क्लासेस हैं उसको भी अच्छी तरह समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 70% तो आपको वहां से मिल जाएगा और 30% जो हम आपको इंपोर्टेंट बता रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमने आपको क्लास प्रोवाइड की है, उनमें से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको 100% पूरा पेपर मिल सकता है यदि आप वीडियोस को अच्छी तरह से देखोगे तो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए कर रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप फ्री में टेस्ट देकर 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो इससे बड़ा फायदा बच्चों आपको कहां होने वाला है। एक तो टेस्ट देने को मिलेगा, वो भी फ्री टेस्ट है और कुछ ही सीट बची हुई है, लिमिटेड सीट होती है बच्चों। तो जो बच्चे अभी एनरोल करेंगे वही कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं बच्चों, उन लिंक पर क्लिक करो और अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट है। उसके बाद सीट फुल होने के बाद आप कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन या एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे जाओ और जल्दी से कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन या एनरोल कर लो। और हाँ, एनरोल करते टाइम हमारा जो कोड है उसे जरूर यूज करना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सेट नंबर फर्स्ट और इसका पार्ट है 4 डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सेक्शन बी को डिस्कस किया जाएगा। कौन सा है? सेक्शन बी, यानी कहा जाए तो ग्रामर का जो पोर्शन है उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे आप इसको एग्जाम में नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ए का पहला पॉइंट। तो बहुत ही बढ़िया तरह से देखो, इसमें हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 ए यानी चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो आपको वाक्य दिए हुए हैं उसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और 2 में से किसी एक को करना होता है, लेकिन यहां पर हम आपको दोनों को समझाएंगे क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कौन सा एग्जाम में आ जाए। तो दोनों को बड़े ध्यान से विद रूल समझाएंगे, बड़े ध्यान से समझना है इसको आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है और ऐसे क्वेश्चनों में जो विद्यार्थी होते हैं बहुत जल्दी गलती कर देते हैं इसमें। तो देखिए, देखते हैं इसको। माई मदर सेज टू माई सिस्टर, यानी जिसको हम आरबी बोलते हैं, ये हमारी आरबी है और ये दूसरा वाक्य जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के, इसको बोलते हैं हम आरएस। तो देखो, आरबी में हमको यही देखना होता है कि आरबी हमारी प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में, सिर्फ ये 3 बातें देखनी है और वो हमारे निश्चित होता है आपका से या सेज से। तो देखो, सेज आ रहा है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है इसमें, तो क्या हो गया, ये हमारी प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। तो जब बात आती है कि ये प्रेजेंट में है तो ये बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि जब हमारी आरबी प्रेजेंट में है तो दूसरे वाक्य पर हमारा टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना दिमाग में हमको सोचना है। इसके बाद अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। आई सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है तो असर्टिव हो गया, बस इतना ही देखेंगे कि असर्टिव है। इसके बाद बनाना शुरू कर देते हैं। तो पहला ही वाक्य को देखते हैं इसको। तो देखिए, शुरू में दिया हुआ है माई मदर। क्या है? माई मदर। और सेज को क्या कर सकते हैं? टेल्स।
टेल्सी क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें टू दिया हुआ है, ये बात हम आपको बता चुके हैं कि टू दिया हो तो बदलते हैं, अदरवाइज नहीं बदलते हैं। बाकी माई सिस्टर ये सेम रहेगा, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं असर्टिव में, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद देखो आई आ गया, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से, और आरबी का सब्जेक्ट क्या है, मदर, तो मदर के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो हमने बताया था कि टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों कि हमारी आरबी किस में है, प्रेजेंट में है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोनाउन और जो टाइम वर्ड होते हैं वो बदल जाते हैं। तो देखिए इसको सी हो गया। अब डिड का तो डिड ही रहेगा इसमें, अगर ये हमारा पास्ट में होता तो यहाँ पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते। ठीक, आगे देखिए इट हमारा थर्ड पर्सन है, सेम रहेगा, माई आ गया, फिर क्या आ गया, माई, और माई को किससे बदलेंगे, मदर से बदलेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, हर। इसके बाद सेल्फ का तो सेल्फ ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और अक्सर इसमें मैंने देखा है कि विद्यार्थियों ने गलत किया है, और यहाँ तक कि मैंने बुक में भी इसको गलत देखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी होती है कि हम यहाँ नहीं देखते हैं क्या है, हम सिर्फ कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारा क्या है, यहाँ डिड है, सेकंड फॉर्म आ गया तो इसको जल्दी से बदल दिया, लेकिन ध्यान रखना है हमें इस आरबी को भी देखना है। तो अब देखते हैं दूसरा वाक्य क्या कहता है इसका। तो रुचि सेड टू हिमांशु, यानी रुचि ने हिमांशु से कहा, आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years एगो। तो देखो सिंपल वाक्य है, ठीक है, और सिंपल वाक्य में क्या करते हैं, सेड के स्थान पर हम टोड लगाते हैं, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, यदि कोई प्रोनाउन दिया हो उसको बदल देते हैं, और टेंस को भी बदल देते हैं। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। तो रुचि रहेगा आपका, ठीक, सेड के स्थान पर क्या आ जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और टू को हटा देंगे तो हिमांशु आ जाएगा। इसके बाद कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, ये बात पुरानी है, आपको पता होगा। अब आ गया प्रोनाउन यानी कि आई, और आई को किससे बदलेंगे, रुचि से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये एक लड़की है। ठीक है, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो हमने एक रूल लिखवाया था, आपको याद होगा कि जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, क्या है, जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगा देंगे इसमें, हम हैड लगा देंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, अब इसमें देखो ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, तो यही सेम आपको लिख देंगे इसको, विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहां तक हो गया। अब टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईयर्स। अब आ गया आपको एगो, और देखो एगो को हमने आपको एक रूल जो हमने आपको टाइम वर्ड सब लिखवाए थे, आपको पता होगा कि एगो को क्या कर देते हैं, एगो को बिफोर में बदल देते हैं। तो ये बात आपको पहले से याद होगी, इसलिए आप इसको आसानी से चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ये था हमारा नमे का ए। अब आता है नमे का बी, यानी 9वां जो क्वेश्चन है आपका 9वां, उसका बी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं। तो कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को जोड़िए, क्या करिए, जोड़िए, एज ब्रैकेट, किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार, यानी कि जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो देखो कोष्टक में लिखा हुआ है इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो वाक्य देख लेते हैं, ही वाज इनोसेंट, यानी वह निर्दोष था, वह निर्दोष था। दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यानी जूरी जो होती है सभा जिसको बोलते हैं, और वर्डिक्ट होता है निर्णय, यानी सभा का निर्णय था कि वह निर्दोष था। अब इसमें आपको दोनों वाक्य अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स के हमने कुछ नियम बताए थे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नियम होते हैं, यानी कि पहला होता है आपका नाउन क्लॉज से बनाओ, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज से बनाओ, या फिर एडवर्ब क्लॉज से बनाओ। ठीक है, तो हम इसको नाउन क्लॉज से बनाएंगे, तो जो आपका दैट वर्ड है इसको हम देखो उठा के आगे ले आएंगे, बस इतना ही करना है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेंटेंस को हमें सिंपल करना है एक तरह से। ठीक है, तो देखो इसको देख लेते हैं, नमे का वी, यानी कि 9V का फर्स्ट है, तो बनाते हैं। देखो तो ये डेट को हम उठा कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, बस इतना ही करना है, बहुत ही आसानी समझ जाओगे। डेट, अब इस सेंटेंस को उतार दीजिए, ही वाज इनोसेंट
डेट ही वाज इनोसेंट। अब दूसरा वाक्य आ गया, कॉमा लगा दीजिए, वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 2-3 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा जो पता नहीं सदियों से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। दूसरा वाक्य देखते हैं क्या कहता है। द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिस्पर्ड, धुंध गायब हो गई। लेकिन करना क्या है, इसका हमें कंपाउंड करना है। तो देखो कंपाउंड करने के हमने आपको 4 तरीके बताए थे, यानी कि कंपाउंड को जोड़ने के तरीके होते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव, इलेटिव, एडवर्सेटिव। ये 4 कंजक्शन होते हैं और इनके जो वर्ड होते हैं उनसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं। तो पहला होता है हमारा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो ये वर्ड होते हैं। तो इन वर्डों को हम इन अर्थ बेस पर इस वाक्य को जोड़ते हैं, जिससे हमारा बहुत ही आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो देखो हमने देखा सूर्य निकला, सूर्य निकला और हमने किसे जोड़ दिया, और से जोड़ दिया। सूर्य निकला और द फॉग डिस्पर्ड, धुंध गायब हो गई। तो और शब्द से जोड़ा है, जब हमने और से जोड़ा है तो और से जोड़ के इसको बना देंगे। तो इसका आपका कंपाउंड बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द सन रोज, सूर्य निकला एंड आगे द फॉग डिस्पर्स। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो हमने रूल लिखाए हैं बस आपको वही रूल याद होने चाहिए। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाके रूल को फिर से देख सकते हैं, जिससे कि आपको उसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो जाए और आप इसको चेंज कर सकते हैं। आगे आता है सी वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एज ब्रैकेट, यानी कि ट्रांसफॉर्म करिए, इनको बदलिए, मतलब कि इनका स्थान बदल दीजिए इनको, और किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार। तो देखो सेंटेंस है आपका, डोंट सिट हेयर प्लीज, इनटू पैसिव। क्या करना है, इसको पैसिव में बदलना है। तो देखो पैसिव में बदलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका ये जो टेंस वाले पैसिव होते हैं, इसके बाद आपके मॉडल वर्ब के पैसिव होते हैं, इसके बाद फिर इंपेरेटिव के पैसिव होते हैं, इसके बाद कुछ और अदर रूल होते हैं तो उनके भी पैसिव होते हैं। तो हमने सारे रूल आपको लिखाए थे। अब इस वाक्य को देखते हैं। देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा है, इंपेरेटिव, क्योंकि इसमें प्लीज दिया हुआ है, डू नॉट दिया हुआ है, और इसमें सब्जेक्ट कोई है नहीं, राम सीता गीता मीरा कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा कौन सा हो गया, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव का नियम क्या होता है कि जब इंपेरेटिव में प्लीज वाला वाक्य आ जाए, किस वाला वाक्य आ जाए, प्लीज वाला वाक्य आ जाए, तो हम उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और इसमें डू नॉट भी आ गया है तो हम इसमें नॉट लगा देंगे, बस इतना ही करना है। तो बनाते हैं इसको। पहला ही सेंटेंस है ये, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसमें देखो डू नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे और बाकी फिर टू आ जाएगा आपका। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते थे, लेकिन डू नॉट आ गया तो क्या लगा देंगे, टू से पहले हम नोट लगा देंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा। हमें ये भी कह सकते हैं कि जब प्लीज के साथ डू नॉट आए, जब प्लीज के साथ डू नॉट आए तो उसका पैसिव करने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करते हैं। और बाकी वाक्य आ जाएगा जैसा कहते हैं सिट, ये डू नॉट हट जाएगा, प्लीज भी हट जाएगा, तो सिट हियर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरीवन, यानी कि मधुर संगीत जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को आनंद देता है या खुश करता है। लेकिन करना क्या है इसका, इनटू इंटेरोगेटिव। क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो इंट्रोगेटिव का हमने आपको तरीका बताया था। ये जो सेंटेंस है आपका, ये चेंज द सेंटेंस कंडीशन से आया है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 5 चीज़ें होती हैं, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा यूज टू, तीसरा डिग्री, और चौथा होता है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन, और चौथा होता है आपका एक्टिव पैसिव, पांचवा होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इस तरह से 5 टॉपिक होते हैं। तो देखो इसमें आपका एक तो एक्टिव पैसिव से आ गया,
और एक आ गया इंट्रोगेटिव यानी चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, शुरू में एच भी लगाते हैं। इसके लिए हमें टेंस को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो पहचानने के लिए क्या है, हमें वर्ब पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वर्ब। और देखो वर्ब में लगा हुआ है एस या ई एस, और जब ऐसे ही एस लगी होती है तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो शुरू में डू या डज लगाएंगे, और जब ऐसे ई एस वाली बात है तो शुरू में डज लगाएंगे। सीधी बात, क्लियर हो गया। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो बनाना शुरू करते हैं इसको। डज, देखो डज वर्ड ऐसा है कि चाहे तो हम, अब इसमें एक नियम और होता है, आपको बता दूं कि एक कॉमन रूल होता है कि यदि वाक्य में नोट दिया हो तो उसको हटा देते हैं, और नोट ना हो तो लगा देते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है आपको। तो नोट लगाएंगे, तो नोट लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम नोट इसके सब्जेक्ट के बाद लगाएं या फिर हम इसके साथ लगा दें। यानी सब्जेक्ट हमारा कोई ऐसा निश्चित सब्जेक्ट नहीं, जैसे कि कोई प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप सब्जेक्ट के बाद लगाएं या फिर आप डज के साथ भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको बता दूंगा। चाहो तो आप इसको यहां पर भी नोट लगा सकते हो, स्वीट म्यूजिक, और प्लीज इसमें से एस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर डज का प्रयोग कर दिया है, एवरीवन। और अंत में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। क्यों कि जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस पूरा सही नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि इसमें से वो आपको एक नंबर दे दे, ना लगाने पर इसका एक नंबर काट लेगा, ध्यान रखना। तो इसको बहुत ही जरूर ध्यान रखना है आपको जब आप इंट्रोगेटिव करो। अब इसके लिए आते हैं कि हम चाहें तो इसको यहां पर भी लगा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद अगला डी पॉइंट आता है, करेक्ट द टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे और इसमें से आपको 2 को करेक्ट करना है। कितने करने हैं, 2। लेकिन हम आपको चारों को बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। हर वाक्य में बताएंगे कि उसमें क्या बदलाव करना है, ठीक है। और हो सकता है कि एक वाक्य एक नहीं, एक से ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं, मतलब कि उसमें ज़्यादा गलतियाँ सही करने के तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। अब देखो इस बात को करेक्ट करना है हमको। तो देखो करेक्ट करने के मैं इसको आपको 2 तरीके बताऊंगा, इस सेंटेंस को सही करने के 2 तरीके बताऊंगा, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो हम कहें कि हमें तो यहाँ वाज ही रखना है। क्या रखना है, वाज ही रखना है। तो हमको ये सिंस बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिंस जो है वो चौथे वाले टेंस में आता है, आपको बता दूं मैं। तो मैं 2 तरीके बताऊंगा कि ये सिंस को हम किस में बदल दें, हम फ्रॉम में बदल दें। सिंस की जगह क्या कर दिया हमने, फ्रॉम। इस सिंस को हटा दिया और क्या कर दिया, फ्रॉम कर दिया। तो वाक्य हो जाएगा द स्कूल वाज क्लोज्ड फ्रॉम यस्टरडे। अब हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, सही हो गया। तुम कहो कि सर हमको सिंस नहीं हटाना है, हमें तो कुछ और बदलाव चाहिए। तो और बदलाव के लिए मैं इसको यहां बना देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका द स्कूल हैड बीन क्लोजिंग सिंस यस्टरडे। अब देखो ये आपका ही बिल्कुल सही हो गया। क्यों, ये आपका चौथे वाले टेंस में पहुंच गया। हमने हैड बीन लगा दिया वाज की जगह, और यहां पर हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिए, सिंस आपका जैसा का तैसा रह गया। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा करने में आपको थोड़ा कम समय वेस्ट होगा और बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा है आई इंस्टेड टू हैव माई फी पेड। अब देखो इसमें हमें 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी कि चाहो तो हम यहाँ पर एक एच का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये पैसे फॉर्म में आ जाएगा अगर हम यहाँ बाज लगा दें। क्या लगा दें यहाँ पर हम, अगर यहाँ पर आई के साथ हम क्या लगा दें, वाज लगा देते हैं। आई वाज टू हैव माई फी पेड। अब ये सही हो गया। तुम कहो कि हमको और कुछ करना है, हमको वाज नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म रखनी है, तो यहाँ पर हम ऑन लगा सकते हैं और ये हैव को हम आईएनजी कर देंगे, तो हैविंग हो जाएगा। तो ये आपका, ये वाज से बनना था तो ये बनना था इन्फिनेटिव, और अब बन गया ये जीरेंड बन गया, ठीक है। तो जीरेंड से हो गया। तो इसके हमने 2 तरीके बता दिए कि आप चाहो तो यहाँ वाज लगा के कर सकते हैं, अगर वाज नहीं लगाना है तो इससे बन जाएगा आपको। तो एक तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसको, यानी कि अगर हमको वाज नहीं लगाना है तो ये हो जाएगा आई
इंस्टेड और ऑन हैविंग माई फी पेड। तो इस तरह से देखो हमने एक तरीका ये बता दिया, और एक किससे बन जाएगा आपका, वाज वर लगा के बन जाएगा। एक यहां पर हम वाज लगा दें, ठीक है। तीसरा वाक्य देखते हैं इसका, नो वन कैन राइट एज नीट एज ही डज। अब देखो ये डिग्री का वाक्य है, आपको पता है, ठीक है। डिग्री का वाक्य है तो डिग्री के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि नो वन कैन राइट एज नीट एज। अब हमको डिग्री का वाक्य डिग्री में रखना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, या तो आप इसको डज को हटा दीजिए तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली बात, चाहो तो आप इसको वर्ब के हिसाब से चलना है, तो यहाँ पर आप, यहाँ डज था तो यहाँ क्या लगा दोगे आप, राइट्स वर्ब लगा दोगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं आपको कि चाहो तो आप इसको राइट से कर लीजिए, चाहे आप इसको डज को हटा के पूरा अलग कर लीजिए। आगे देखिए चौथा वाक्य देख लेते हैं, इफ आई न्यू दिस बिफोर आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू। तो देखो ये हमारा कंडीशन वाला वाक्य है। कैसा वाक्य है, कंडीशन वाला, यानी कि जब वाक्य में इफ शब्द आ जाए तो कंडीशन वाला वाक्य होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 कंडीशन होती हैं आपकी, यानी 4 कंडीशन होती हैं। और इफ यदि शुरू में आता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन कहीं भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसकी 4 कंडीशन होती हैं। 4 कंडीशन में क्या होता है कि यदि पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में बनेगा। कभी कभी दोनों वाक्य पास्ट में बन जाते हैं, है ना। एक फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में बनेगा। तो ये कंडीशन होती हैं। लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन दिखाई देगी कि यदि आप इस एक वाक्य में क्या दिया हुआ है, वुड हैव, क्या दिया हुआ है, वुड हैव। जब एक वाक्य में वुड हैव आ गया तो दूसरा वाक्य जो होगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। किससे बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पर आपका हैड आ जाएगा, और ये नो जो न्यू है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन, KNOWN। तो इस तरह से ये हो जाएगा आई हैड नोन दिस बिफोर, और इस तरह से ये आपका बन जाएगा। तो जो कंडीशन होती हैं वो 4 कंडीशन होती हैं। किसी दिन हम आपको डिस्कस कर देंगे अच्छी तरह से, तो आप इन कंडीशन को समझ जाएंगे। यानी कभी कभी वाक्य कंडीशन का भी आ जाता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमने आपको सबसे पहले बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से बनता है, उसके बाद कंबाइन यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव और इंट्रोगेटिव को डिस्कस किया। वैसे में इसमें आपकी 5 चीज़ें होती हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। यानी इसमें होता है आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, 3 चीज़ें होती हैं, और 3 में से 2 वाक्य आते हैं। इसमें आपकी 5 चीज़ें होती हैं, 5 में से 2 वाक्य आते हैं। एक बार फिर बता देता हूं मैं, जैसे इसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होता है, सेम इसमें होता है रिमूव टू, यूज टू, डिग्री, एक्टिव पैसिव और चेंज द सेंटेंस कंडीशन। ये 5 चीज़ें होती हैं। और इसमें आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके 4 सेंटेंस दिए होते हैं, और इसके कम से कम कहा जाए तो ऐसे कोई 100-125 रूल होते हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। कम से कम आपको इसके 60 रूल तो आपको कम से कम याद रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको 2 वाक्य ऐसे मिल जाएं जिन्हें आप आसानी से करेक्ट कर सकें, ठीक है। तो हमने इसके जो इंपॉर्टेंट रूल थे उसको प्रत्येक को बहुत इस तरह समझाया है। यदि आपने नहीं देखा है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो सिंटेक्स वाला क्वेश्चन है, जो करेक्ट वाला क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से समझ सकें और उसको एग्जाम में सही कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।